तो आज हम बात करने वाले हैं कोई नई वैकेंसी की। जैसा कि आपको पता है कि हमारा प्रयास रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी आप तक पहुंचाएं। उसी क्रम में आज हम बात कर रहे हैं नई वैकेंसी। आप देख रहे होंगे वॉक इन इंटरव्यू फॉर डिफरेंट पोस्ट फॉर रिसर्च एसोसिएट 11 सीनियर रिसर्च फेलो देन 3 यंग प्रोफेशनल फर्स्ट एंड 10 फील्ड असिस्टेंट। क्लिक हेयर टू व्यू, यहां पर आप क्लिक कर देंगे तो आपको पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। मैं थोड़ी देर के लिए आपको वेबसाइट बता देता हूं। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर की ये वेबसाइट है। आप इस वेबसाइट पर चले जाएंगे, आपको ये पूरी लिंक आपको मिल जाएगी। अब हम आते हैं जहां पर हमने क्लिक कर दिया था वहां पर, तो ये हमने डाउनलोड कर लिया है। अब हम इसको देखते हैं कि क्या मांगा गया। ऑफिस ऑफ द डीन कॉलेज ऑफ द एग्रीकल्चर जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जहां तक मैं समझता हूं सब लोगों ने इसका नाम सुना होगा, जबलपुर का है, फेमस है। डेट 19/12/2024 की। वॉक इन इंटरव्यू के लिए बात कर रहे हैं। अब हम बात करें तो एलिजिबल कैंडिडेट में अपीयर फॉर वॉक इन इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ 4 रिसर्च एसोसिएट, 11 सीनियर रिसर्च फेलोज, 3 यंग प्रोफेशनल, 1 and 10 field assistant on time bound contractual basis with the original document and 2 sets of application form with attested photograph and photocopies of documents on dated 7 जनवरी 2025 रिसर्च एसोसिएट, 8 जनवरी सीनियर रिसर्च फेलो, 21 जनवरी फील्ड असिस्टेंट एंड 22 जनवरी को यंग प्रोफेशनल 9:30 बजे अंडर प्रोजेक्ट एंटाइटल डेवलपमेंट ऑफ ए क्लाइमेट रिसाइलेंट बायो फोर्टिफाइड HYV और पेडी फॉर मध्य प्रदेश इन कोलैबोरेशन विद IRRI। प्लीज रेफर JNKVB वेबसाइट, ये वेबसाइट का नाम दिया हुआ है www.jnkvb.org फॉर मोर डिटेल एंड एप्लीकेशन फॉर्म। प्लेस ऑफ द इंटरव्यू ऑफिस ऑफ द डीन, कहां पर इंटरव्यू होने वाला है? ऑफिस ऑफ द डीन कॉलेज ऑफ द एग्रीकल्चर जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर। ये हमने पढ़ लिया वॉक इन इंटरव्यू, ये डॉक्यूमेंट्स लेके आपको जाना, तारीख हमने देख लिया। हम इसमें पूरी डिटेल देख लेते हैं क्या मांगा गया। ये वही जो अभी हमने पढ़ा हुआ है। प्लेस ऑफ द इंटरव्यू ये हम देख चुके हैं। डिटेल ऑफ द पोस्ट पोजीशन रिसर्च एसोसिएट। अब यहां पर बात हो रही है कि भैया मध्य प्रदेश में कई सारी जगह पर वैकेंसी। रिसर्च एसोसिएट की हम बात करें, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप देख लीजिए, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यहां पर दिया हुआ है। आप यहां पर इन चीजों को ध्यान से देख लीजिए। रिसर्च एसोसिएट RA की हम बात करें, PhD इन रिमोट सेंसिंग और अलग अलग कंडीशन दी हुई है वो आप देखें। रिसर्च एसोसिएट RA बायो इन्फॉर्मेटिक्स बायोटेक्नोलॉजी, ये अलग अलग कंडीशन में दिया हुआ है, अलग अलग चीजें दी हुई हैं, आप इनको इन चीजों में देख सकते हैं। चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देन सीनियर रिसर्च फेलो की हम बात करें, मास्टर विद फर्स्ट डिवीजन इक्विवेलेंट ओवरऑल ग्रेड पॉइंट इन एग्रीकल्चर की हम बात करें, और भी कंडीशन यहां पे दी हुई है। देखिए मैं आपको यहां पर जो एलिजिबिलिटी है वो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वीडियो भी हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा। और दूसरी चीज ये कि जैसे ही आप जब ये देखते हैं RS एंड GIS तो आपको समझ में जाता है कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई होगी। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं जो इस क्वालिफिकेशन पर आ रहे हैं। जब आप मास्टर डिग्री कर चुके होते हैं तो आप जॉब को देख के समझ जाते हैं कि आपका इस जॉब में आना है या नहीं है। चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। सीनियर रिसर्च फेलो बायोटेक्नोलॉजी, तो बायोटेक्नोलॉजी का ही मैटर है इसमें। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सीनियर रिसर्च फेलो प्लांट पैथोलॉजी, मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर विद स्पेशलाइजेशन, सीनियर रिसर्च फेलो। अब जॉब लोकेशन यहां पर बताई गई है जबलपुर। अब यहां पर जब आप देखेंगे वीडियो को तो आपको पता लगेगा कि जॉब लोकेशन यहां पर अलग अलग जिले में बताई गई है। तो ये MP की वैकेंसी रहने वाली, मध्य प्रदेश के कई जिलों की वैकेंसी रहने वाली है। हालांकि इसमें आवेदन तो जहां तक लगता है कोई भी कर सकता है, बाकी वैकेंसी अलग अलग जिलों में। अगर आप इस जिले से हैं तो आपके लिए तो बहुत ही अच्छी बात होगी। चलिए रिसर्च फेलो की हम बात करें, डिंडोरी। देखिए अब ये जबलपुर के लिए, ये रीवा के लिए, डिंडोरी के लिए, ये बालाघाट के लिए है। ठीक है, चलो और हम आगे बढ़ते हैं। सीनियर रिसर्च फेलो प्लांट साइकोलॉजी, सीनियर रिसर्च फेलो सोशल साइंस, यंग प्रोफेशनल YP1 कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के लिए चाहिए। अब देखिए कंप्यूटर की बात है तो मुझे लगता है कि बैचलर्स डिग्री इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, बैचलर कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अब ये कंडीशन और देख लीजिए, आपको याद होगा। यंग प्रोफेशनल ऑफिस असिस्टेंट, बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हो, बाकी आप देख लीजिए और आपका काम इसमें हो जाएगा। अकाउंट्स की बात करें तो BCom, फील्ड असिस्टेंट, जॉब लोकेशन इन जबलपुर, 12th पास विद साइंस सब्जेक्ट। अब आप देखिए जरा 12th पास चाहिए साइंस सब्जेक्ट, यानी अगर आप बायो से हैं, और मुझे लगता है कि इसमें मैथ भी काम आ सकता है, वैसे तो बायो ही काम आएगा, बाकी साइंस सब्जेक्ट लिखा है तो मैथ भी इसमें हो सकता है साइंस में, क्योंकि कई जगह पे मैथ को भी मान लिया जाता है। तो आप यहां पर देख सकते हैं और इसमें 12th पास है। आप समझिए मजा जाएगा आपको। जबलपुर, रीवा, बालाघाट, डिंडोरी। अपर एज लिमिट रिसर्च एसोसिएट के लिए 40, सीनियर रिसर्च फेलो के लिए 35, यंग प्रोफेशनल के लिए 35, फील्ड असिस्टेंट के लिए 35। एज रिलैक्सेशन जो 5 साल का रहने वाला है और 3 साल का रहने वाला ओबीसी कैंडिडेट विल बी गिवन।
अब यहाँ पे बात करें अब आपको सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहेगा वो आप देख, रिसर्च एसोसिएट की हम बात करें तो 67,000 रुपये है, रिसर्च एसोसिएट की हम बात करें मास्टर तो 61,000 रुपये है, सीनियर रिसर्च फेलो की हम बात करें तो 37,000 रुपये, और भी कंडीशन थी वो आप देखें। यंग प्रोफेशनल की हम बात करें तो 30,000 रुपये, प्रोजेक्ट फील्ड असिस्टेंट की हम बात करें तो 18,000 रुपये है। कितना बढ़िया वैकेंसी है, कितना बढ़िया सैलरी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें जा सकते हैं। अब यहाँ पर बात करें टर्म्स एंड कंडीशन, तो एलिजिबिलिटी कैंडिडेट, अब आप यहाँ पे देखिए कि वॉक इन इंटरव्यू कब है, यहाँ पर पूरी डिटेल्ड दी हुई है कि भैया 7 जनवरी को रिसर्च एसोसिएट का है, 8 जनवरी को सीनियर रिसर्च फेलो का है, 21 जनवरी को फील्ड असिस्टेंट का है, 22 जनवरी को यंग प्रोफेशनल का है, 9:30 बजे है, और पूरा एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आप द कैंडिडेट मस्ट प्रोड्यूस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, आप कहीं काम करते हैं तो आपको यहाँ पर ये चीजें भी देनी पड़ेंगी। चलिए और हम आगे बढ़ते हैं और भी कंडीशन देखते हैं, ऐसी कंडीशन जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो आप यहाँ पर इन चीज़ों को पढ़ लें। सबसे पहले आप नोटिफिकेशन को पढ़ लें और उसके बाद ही आप इसमें आवेदन करें। इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर एप्लीकेंट्स, तो एप्लीकेंट्स के लिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि भैया कैसे आपको आवेदन करना है, क्या क्या कंडीशन रहने वाली है, क्या पूरी कंडीशन, आप यहाँ पर इन चीज़ों को देख सकते हैं। और कोई भी अगर डाउट है तो यहाँ पर जो नंबर दिए गए हैं आप उन नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। चलो हम और आगे बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, एप्लीकेशन फॉर्म, अब एप्लीकेशन फॉर्म की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर डिटेल ऑफ एप्लीकेशन फी आ जाएगा, नेम ऑफ बैंक विद IFSC कोड आ जाएगा, पोस्टल ऑर्डर डिटेल अमाउंट रह जाएगा, अब फिर यहाँ पर आपका कलर साइज का फोटो आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, नेम ऑफ ब्लॉक लेटर, कैपिटल लेटर में लिख दें, मेल यहाँ पर टिक कर दें, फादर या पिता या पति का नाम, यहाँ पे ये कैटेगरी लिख दें, डेट ऑफ बर्थ लिख दें, परमानेंट एड्रेस, मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप, ईमेल ID, अल्टरनेट। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन, देखिए एक अच्छी चीज है कि यहाँ पर इन्होंने बता दिया है कि भैया ये कंडीशन आपको नेम ऑफ प्रोग्राम या पूरी कंडीशन आपको यहाँ पर लिख देनी है। चूंकि 12th के पास से ऊपर वाले हैं तो 12th वाले बंदे इतना तो समझते ही हैं, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी चीज है, ये तो सब जानते होंगे। बाकी 12th वाला जो स्टूडेंट्स है वो भी इन चीजों को समझता है कि कैसे फॉर्म बनना है, फॉर्म में बिल्कुल गलती ना करिएगा। NCC अगर ये कंडीशन है तो वो भी देख लीजिए, रिसर्च पब्लिकेशन रिसर्च वालों के लिए है, और अगर कहीं जॉब करते हैं तो ये पूरा कंडीशन दी हुई है कि भैया क्या एक्सपीरियंस है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था, कब ज्वाइनिंग किया था, कब लीविंग किया था, कब कितना ड्यूरेशन है, क्या काम था, इंक्लूजन नंबर आप यहाँ आ जाए, डिक्लेरेशन आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा, नेम ऑफ चाइल्ड आ जाएंगे, अगर आप जो बच्चों वाला मैटर है वो यहाँ पे पूरी चीजें आ जाएंगी। चलो और हम आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशन फॉर्म पे। तो फील्ड असिस्टेंट, अब ये फील्ड असिस्टेंट वालों के लिए है, यानी 12th पास जो है ना उन लोगों के लिए, तो पूरी कंडीशन यहाँ पर दी हुई है, पूरा वही के वही फॉर्म है। और इसमें मुझे लगता है ये देखो, हाई स्कूल, हायर स्कूल, अब आपको इसमें क्या मांगा गया था, 12वीं पास, तो 12वीं पास मांगा गया था, तो भाई 12वीं 10वीं आ गई और 12वीं आ गई। एनी अदर डिग्री, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कोई चीज है तो आप उसको यहां पर मेंशन कर सकते हैं विद डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट भी देना पड़ेंगे, तो आप उनको लिख सकते हैं, लिखने के बाद आपका काम हो जाएगा। अब अगर हम बात करें, ऊपर मैंने नहीं पढ़ा था, यहां पढ़ लेता हूं, डिटेल ऑफ द वर्किंग एक्सपीरियंस। अब यहां पर अगर आपने किसी संस्थान पर काम किया हुआ है तो आपको यहां पर पूरे से भरना है। एक्सपीरियंस कितने साल का, मान लीजिए 2 साल का है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, पता पड़े कि आप कोई संस्थान में काम कर चुके हैं, कब ज्वाइन किया था आपने, कब उसमें जब आपने ज्वाइन किया था, कब आपने वहां से छोड़ा, कितना ड्यूरेशन हुआ, नेचर पर क्या काम था आपका, इंक्लूजन नंबर आपका आ जाएगा। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन इफ एनी, अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो वो भी आप यहां पर भर सकते हैं। डिक्लेरेशन आ जाएगा आपका कि भैया मेरा नाम और पापा का नाम, hereby डिक्लेयर आई एम मैरिड, नॉट मैरिड, आई एम नो चाइल्ड, अगर आपका ये है, आप अनमैरिड, आई एम मैरिड, अगर आप मैरिड हैं, आप नॉट मैरिड हैं, शादी नहीं हुई है, आपके पास कोई बच्चा नहीं है, या यहाँ पे नाम आपके पापा का नाम, ये पूरी कंडीशन, बच्चे वगैरह हैं तो आप यहाँ पर उनके नाम, लड़का लड़की या डेट ऑफ बर्थ उसका लिख सकते हैं, पूरी कंडीशन आ जाएगी यहाँ पर। और इस तरह से आपका नाम और सिग्नेचर कैंडिडेट आपका जगह प्लेस हो जाएगी, डेट आ जाएगी। तो इस तरह से भरकर आपको फॉर्म आपको देना है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर दीजिए। और आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए आपको पूरी चीजें, कंडीशन आपको पता चल गया, ये आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा कंडीशन पता चल जाएगा। बहुत अच्छी वैकेंसी है, 12th लेवल पर, ग्रेजुएशन लेवल पर, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर, तो आप इसमें बिल्कुल फॉर्म भर दीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।